सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर। हरिओम। मैं धीरेन्द्र शर्मा आज आप लोगों को सीजी बोर्ड कक्षा 9वीं की पुस्तक संस्कृत भारती के पंचमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ समझाने जा रहा हूँ। मित्रों, यह पाठ भास रचित नाटक पंचरात्रम से लिया गया है। इस पाठ में महाभारत के विराट पर्व की कथा है। अपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है, वह वृहणल्ला के छद्म वेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्म वेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का रहस्योद्घाटन करता है। अब हम शुरू करते हैं किस प्रकार संस्कृत में इस नाटक में बातचीत हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में कुछ क्लिष्ट शब्द आए हैं जिसका मैं अर्थ बताते जाऊंगा। आप अपनी कॉपी कलम खोल कर रखें, उसके मायने को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें ताकि भविष्य में आपको अध्ययन करने में सहूलियत हो। मित्रों, इसके पहले कि मैं पाठ को शुरू करूं, आप सबों से एक आग्रह है, यदि मेरी यह पढ़ाई अच्छी लगे आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि भविष्य में दूसरा जो भी वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। और अधिक से अधिक संख्या में आप सब लाइक करें। आप जितना ही लाइक बढ़ाएंगे हमारा उल्लास बढ़ेगा और हम आप सबों के लिए नया नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ को। भट्टः जय तुम्हाराजः। भट्ट कहता है, महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केनासि विस्मितः। राजा कहते हैं, जो पहले न हुआ हो इस तरह आश्चर्यचकित होता हुआ। भट्टः अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गतः। श्रद्धा के अयोग्य अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा फिर पूछते हैं, कथम इदानीं गृहीतः। राजा पूछते हैं, कैसे पकड़ा गया। तो भट्ट जवाब देता है, रथम आसाद्य निशंकम बाहुभ्याम वतरितः। रथ में पाकर बिना किसी हिचक के दोनों भुजाओं से उतार लिया। यहाँ पर एक क्लिष्ट शब्द आया है, निशंकम। निशंकम का अर्थ होता है बिना किसी हिचक के। सबसे पहले तो इस पाठ का जो नाम है प्रत्यभिज्ञानम,
इसका अर्थ होता है पहचान। प्रत्यअभिज्ञानम मनी पहचान। अपूर्वः जो पहले न हुआ हो। अश्रद्धेयम मतलब श्रद्धा के अयोग्य, जो श्रद्धा का पात्र नहीं है। सौभद्रः सुभद्रा के पुत्र को कहते हैं सौभद्र। अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा, है ना, भगवान कृष्ण की बहन लगती थी। तो सुभद्रा के पुत्र होने के कारण अभिमन्यु को सौभद्र कहा जाता है। सौभद्र अर्थात अभिमन्यु। आसाद्य, आसाद्य का अर्थ होता है पाकर, पहुंचकर। रथम आसाद्य कह रहा है ना, इसका अर्थ होता है रथ के पास पहुंचकर। निशंकम मतलब बिना किसी हिचक के। तो इस पैराग्राफ में ये कठिन शब्द थे। आगे देखते हैं। भट्ट कह रहा है मंच पर प्रकाश हो जाती है। कोष्ठक में लिखा है प्रकाशम। प्रकाशम का मतलब प्रकाश होता है। उसके बाद भट्ट कहता है इतः कुमारः, इधर उधर कुमार। फिर अभिमन्यु पूछता है भोः को न खल्वेषः येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेनापि न पीड़ितः अस्मि। हे, कौन संदेह या आश्चर्य करता है, मैं तो एक ही हाथ से जबरदस्ती पकड़े जाने पर भी मैं पीड़ित नहीं हूं। अभिमन्यु कहता है अयम परः कः विभात्यम एषम वास्त्रितो हरः। अभिमन्यु कहता है ये मुझ पर कौन सुशोभित हो रहा है। तब बृहणल्ला जो छद्मवेश है भीम का, है ना, नाम बदल करके ये लोग रह रहे थे ना गोपनीय तरीके से, ताकि कौरवों को मालूम न हो। बृहणल्ला कहते हैं आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत् वाचालत्वेनम आर्यः। आर्य, मेरा बोलने का कौतूहल विशाल है, जिससे यह बोलने के लिए बेचैन कर रहा है। भीमसेनः, तब भीमसेन क्या कहते हैं? अपवार्य, अपवार्य मतलब दूर करके, हटा करके। बाढ़म बहुत अच्छा। अभिमन्यु, अब अभिमन्यु कहता है आश्चर्य होकर के प्रश्न करता है इन लोगों से, अभिमन्युर नाम, अर्थात मेरा नाम अभिमन्यु है। भीमसेन, तब भीमसेन कहते हैं रुष्ये त्वेष मया त्वम एनम अभिभाषय। यहाँ पर कह रहा है रुष्ये त्वेष, अर्थात होता है क्रोधित होकर। भीमसेन कहता है कि क्रोधित अवस्था में मैंने तुम्हारा बातचीत सुना है। फिर बृहणल्ला क्या कहता है? अभिमन्यु, अब अभिमन्यु फिर प्रश्न करता है कथम कथम अभिमन्युर्नामाहम, कहो कैसे मेरा नाम अभिमन्यु है। वह किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचैः अपि नाम भी अभिभाषयन्ते अथवा अहम शत्रुवंशगतः। हे विराट नगर के क्षत्रिय वंश के वीर, निम्न हैं जो मेरा नाम भी जानते हैं, यह बता रहे हैं, या मैं शत्रु पक्ष का होता हूँ। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए उपेक्षा की जा रही है। अतएव
मतलब इसलिए ही तिष्क्रियते उपेक्षा की जा रही है। तब बृहणल्ला क्या कहता है? अभिमन्यु सुखम मास्ते ते जननी, अभिमन्यु तुम्हारी माता सुखी रहे। अभिमन्यु फिर प्रश्न कर बैठता है, कथम कथम जननी नाम, कहो कैसे माता का नाम? किम भवान में पिता अथवा पितृभ्यः, क्या आप मेरे पिता अथवा चाचा हैं? कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, क्यों मैं अपने पिता का क्रम बताऊं? स्त्रियों के बारे में आपने कैसे पूछा? तब बृहणल्ला अभिमन्यु से प्रश्न करते हैं, अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशवः, हे अभिमन्यु देवकी पुत्र केशव भी सकुशल हैं? फिर अभिमन्यु पूछ बैठता है, कथम कथम तत्र भवन्तम अपि नामना, अथ किम, कहो कैसे वहाँ के सभी का नाम यहाँ क्यों? आगे देखिए कोष्ठक में लिखा हुआ है, उभौ परस्परम अवलोकयतः, अर्थात दोनों एक दूसरे को उपेक्षा करते हैं। फिर अभिमन्यु पूछ बैठता है, कथम इदानीं सावज्ञम इव माम हस्यते, यहाँ कैसे मेरी उपेक्षा करते हुए हंसता है? बृहणल्ला तब जवाब देता है, न खलु किंचित, अवश्य ही, किंचित मने कैसे, कुछ। आगे एक श्लोक है, ध्यान देंगे, पार्थम पित्रम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। फिर से सुनिए, पार्थम पित्रम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतास्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजयः। पार्थ कहते हैं अर्जुन को, मातुलम अर्थात मामा, जनार्दनम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं जनार्दन, तरुण मतलब जवान। कुल मिलाकर के इस श्लोक का अर्थ है कि तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, पार्थम पित्रम उद्दिश्य, तुम्हारे पिता अर्जुन हैं, मातुलम च जनार्दनम, मामा श्री कृष्ण हैं, तथा तुम शस्त्र विद्या से संपन्न होने के साथ ही साथ तरुण हो, तुम्हारे लिए युद्ध में परास्त होना उचित है। इस प्रकार आज इस पाठ के पहले भाग में यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब आगे के हिस्से को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहेंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे। इसी के साथ सधन्यवादम। जय तु संस्कृतम, जय तु छत्तीसगढ़म, जय तु भारत।